जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बात करने वाले हैं जो कल आया आपका एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है, उम्मीदों से ज़्यादा हाई गई है। तो वो उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जिनका नंबर आया है और जिनका नंबर नहीं आया उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिजल्ट कल आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है जो अनुमान था उससे बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। कट ऑफ का इतना प्रेडिक्शन नहीं था। दूसरी बात फिजिकल के लिए लगभग 85-86% जो है फिर आपकी जो कट ऑफ गई है 139 गई है जनरल की, ओबीसी की यूपी में। तो मैं आपको बहुत अब देखो जब इस तरह की कट ऑफ जाती है तो दो तीन बातें आपके दिमाग में आती हैं कि भाई पहली चीज़ देखो जो स्टूडेंट होगा जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसके दिमाग में दो तीन बात आती है। पहली बात ये आएगी कि भाई शायद धांधली हो गई है या शायद मतलब पेपर लीक हुआ है या पेपर मतलब इस तरह की पहली चीज़ ये आती है। क्योंकि जो आपको पता है अगर कोई व्यक्ति नदी में नहर में गिर जाए तो वो तिनके का सहारा ढूंढता है। मतलब कि अपनी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ हमारी तैयारी कम रही। दूसरी बात बहुत से अब उसमें भी कमी ढूंढेंगे कि भाई नहीं मेरी गलती नहीं थी, मेरी धांधली हो गई है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो दोस्तों पहली चीज़ तो जिनका नंबर नहीं आया उनसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बहाने नहीं मारें। आप सफल नहीं हो पाए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक रही, पहली बात। दूसरी बात पेपर जो धांधली वाली बात है कि बहुत से कह रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो भैया धांधली वांधली देखो कुछ हुई नहीं है, धांधली का कोई इशू है नहीं। क्योंकि 3,51,000 बच्चे पास हुए हैं और तुम्हें भी ये बात तुम्हारा दिल भी जानता है कि 3,51,000 बच्चों की धांधली नहीं हो सकती। ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखो पहली बात तो अब आप फेल हो गए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनका आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका नहीं आया वो ये बात सुन लो। देखो जिनका रिजल्ट आ गया है उनको अच्छी से अपनी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जिनका नहीं आया, क्योंकि पास वालों के साथ तो सभी हैं, फेल वालों के साथ भी तो कोई होना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो ये कोई अंतिम भर्ती नहीं थी, ये कोई अंतिम भर्ती नहीं थी। और आपको पता है देखो अब आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं फ़ेल क्यों हुआ, क्या कारण रहे जिससे मैं फ़ेल हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लाइब्रेरी में जाइए, इन सब चीज़ें देखिए। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है और हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। तो अगर आप सफल नहीं हो पाए तो इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष है, आपकी कमी है कुछ ना कुछ। तो अब आपको अपना मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों अब निराश होने से देखो विद्यार्थी जीवन ऐसी होता है कि अगर आप फेल हो गए तो निराश आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आने वाली जो परीक्षा है उसको भी खराब कर लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज सुबह से ही अपना प्रण करना है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और अब की बार मुझे सफल होना है। जो उत्तर प्रदेश के दोस्त जीडी में जिनका नंबर नहीं आ पाया उनके लिए गोल्डन चांस यूपी पुलिस कांस्टेबल है। और मैं आपको बता रहा हूँ यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा सैलरी वगैरह जीडी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपने घर के पास रहोगे यूपी पुलिस उनके लिए बेहतरीन मौका है। और दूसरी बात बहुत बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। तो निराशा को छोड़िए और अपनी जो है तैयारी कीजिए यूपी कांस्टेबल की। आज से जो आप लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाई में, जो आपने लापरवाही की है उस लापरवाही का रिपीटेशन नहीं करना है। देखो समझदार इंसान वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपनी गलती को बहुत जल्दी पकड़ के और उस गलती पे काम करता है। तो आपको वही करना है, अपनी गलती पे काम करना है। निराश मत हो, जीडी की भर्ती में नंबर नहीं आया कोई बात नहीं। देखो हम अपने बता रहे, जब हमने तैयारी करी थी तो हमने आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसमें फिजिकल नहीं हो पाया। तो ऐसी होता है, दिक्कत होती है। लेकिन उसके बाद कांस्टेबल में भी आया था हमारा, यूपी कांस्टेबल में आ गया, जीडी में आया। तो ऐसी होती है तैयार, जब आप तैयारी मेहनत अच्छी करेंगे तो आपके एक नहीं कई सारे एग्जाम क्लियर होंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस निराशा को अब आपके ऊपर है, इस निराशा को कितनी जल्दी से जल्दी आप ओवरकम करते हैं, इससे जल्दी से जल्दी निकलते हैं। ज़्यादा दिन परेशान रहोगे तो आने वाली परीक्षा को भी खराब कर लोगे। अरे इसमें नहीं आया नंबर, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। आपने जो कमी की है दोस्तों यही है, या तो निराश हो जाओ या फिर अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी करो। तो अब बेहतर यही है कि आने वाली परीक्षा की तैयारी करो अच्छी से। ठीक है, निराश मत हो। जय हिंद।